तो हम एंशंट हिस्ट्री की स्टोन एज पूरी पढ़ चुके हैं और अब उस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कि जो जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझको अपनी साइड से लगे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। मेरा ही प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था इस पर, तो मैंने वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी रख दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये रहे क्वेश्चंस। पहले आंसर से पहले एक बार खुद अटैम्प्ट करने का ट्राई करना और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि किसको कितने मिले। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर पैलियोलिथिक। बहुत सरल क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा भी रखा है ये कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी। भाई सबको पता है कि पैलियोलिथिक साइट्स कौन कौन सी थी, भीमबेटका वगैरह थी। देखो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे दिख गया भीमबेटका। अब एलिमिनेशन गेम खेलो, ये ऑप्शन किस किस में आ रहा है, ये ऑप्शन तीनों में आ रहा है, मतलब अपना जो आंसर होगा वो इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, मेहरगढ़ तो नहीं थी भाई, पैलियोलिथिक तो नहीं थी, तो ये जिसमें भी आ रहा है वो तो कैंसिल हो गया अपना। ठीक है, तो ये दोनों तो भाई वैसे ही कैंसिल हो गए अपने, सेकंड और थर्ड। तो बचा कौन सा, ए और ई। ये रहा अपना करेक्ट आंसर, भीमबेटका और हुनसंगी। ये जो ये थी ये पहली पैलियोलिथिक साइट्स थी, इसका आंसर अपना ये आ गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट पैलियोलिथिक इन इंडिया विच ओपन द फील्ड ऑफ प्री हिस्टोरिक स्टडीज़ इन द कंट्रीज गोन ऑन। भाई ये सबसे पहले बताया था मैंने कि ये क्या है। सबसे पहले प्री हिस्ट्री डिस्कस करने से पहले, स्टोन एज डिस्कस करने से पहले मैंने प्री हिस्ट्री के बारे में बताया था कि वो कौन थे। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है, रॉबर्ट ब्रूस फुट। यही थे, एक फेमस आर्कियोलॉजिकल थे इन्होंने ही पहला पैलियोलिथिक टूल भी डिस्कवर करा था जो कि हैंड एक्स था 1863 में। ठीक है, इसका आंसर ये रहा। नोट्स भी देख लोगे मेरे, जो पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरे जब क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द रिमेन्स ऑफ पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर्स हैव बीन फाउंड इन अ सीक्वेंस। ये डायरेक्टली पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक पे फाउंड हुआ है, मतलब तीनों में कौन सा कॉमन है। कश्मीर वैली का तो नाम सुना भी नहीं होगा इस टाइम पे, अगर स्टोन एज के टाइम पे पढ़ रहे हो। कृष्णा का भी नहीं सुना होगा, बेलन का सुना होगा भाई, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। बेलन वैली पे ही ये जो तीनों हैं इनके कॉन्सिक्वेंसेस कल्चरल एकदम फाउंड हुए हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, 3 क्वेश्चंस तो हो गए, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चंस पे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई हमारा, इन विच स्टेट ईमान गाँव इज़ लोकेटेड। ईमान गाँव के बारे में सबसे पहले बता दूं, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये पोस्ट हड़प्पन साइट है। ठीक है, पोस्ट हड़प्पन साइट है। एक बात करी जाए तो ईमान गाँव कहीं और भी देखा था यार, हाँ इनाम गाँव देखो यहाँ पे भी आया हुआ था। ठीक है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये पोस्ट हड़प्पन साइट है। क्लियर हो गया होगा, अब तो क्लियर हो गया होगा और अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर अपना ये रहा, महाराष्ट्र। और इस पे आए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम। कहाँ से ऑब्टेन्ड हुआ है भाई, पूरा नाम देख के पता लग जाएगा, मेहरगढ़ से ऑब्टेन्ड हुआ है। क्लियर सा क्वेश्चन था, या कुछ था भी नहीं इसमें, मेहरगढ़ से ऑब्टेन्ड हुआ है। ठीक है, मेहरगढ़ कहाँ पे लोकेटेड है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में मेहरगढ़ लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट साइट है बहुत, इसके बारे में पढ़ भी लेना, बता रखा है वैसे मैंने अपने लेक्चर्स में इसके बारे में पूरा। तो ये तो रहे 5, अब बताना इनमें से आपके कितने सही गए हैं। नीचे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व लाया हूँ मैं। ठीक है, आते हैं नीचे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं अब। तो ये वाले क्वेश्चंस देखते हैं अब। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में ये चीज़ें पढ़िए और इनमें से गैस करिए कि कौन सा ऑप्शन सही। गैस नहीं करना है, करेक्ट एकदम गैस करना है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड आर्क और माइक्रोलिथ्स। पहला तो भाई क्लियर सही है। ठीक है, पूरा क्लियर सही है। तो साइट्स ऑफ आदमगढ़ एंड बेगोर हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ये भी सही है भाई, ये मेसोलिथिक टाइम का बात है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की शुरुआत वहाँ पे हो गई थी और ये वहीं का एग्जांपल है और ये ट्रू भी है। द फर्स्ट रेफरेंस टू द पोइट्री अपीयर ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज। पूरा सही है भाई, तीनों सही हैं। नियोलिथिक एज पे ब्लैक एंड रेड पोइट्री भी चालू हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें नियोलिथिक पीरियड पे देखी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये रहा, ABC। तीनों सही है भाई, कोई भी गलत नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। Consider the following statements with regards of various Chalcolithic culture. The Ahar culture had black and red wares decorated with design. सही है। The Malwa culture had wares with thick buff surface. सही है। Wares were painted on red and have a matte surface in Jorve culture. Jorve culture के बारे में पूरा बता रखा है अपने लेक्चर्स में कि Jorve culture क्या होता है। तो इसका आंसर क्या है कि सारे सही हैं, ऑल 3। ठीक है,
हो गया होगा क्लियर ये भी। भीमबेटका केव्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारी एजेस में ये जो भीमबेटका साइट है ये कॉमन है, पैलियोलिथिक में भी है इसका जिक्र, पैलियोलिथिक में है, मेसोलिथिक में है और नियोलिथिक में है। चालकोल किस चीज़ के लिए फेमस है? स्कल्पचर्स। ये तो हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे। टेम्पल्स का तो एविडेंस ही नहीं है, मतलब वो लोग ये भी मतलब शक था उन्हें कि ये पूजा करते भी थे कि नहीं करते थे। टाइगर पार्क्स ये तो हो ही नहीं सकता था, नेचर के साथ फ्रेंडली थे, एनिमल से बचते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। और अब मेन बात पड़ती है कि ये फेमस किस चीज़ के लिए था। तो ये अपनी जो केव पेंटिंग्स होती हैं ना उसके लिए फेमस था। ठीक है, किसके लिए फेमस था ये? पेंटिंग्स के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द पीपल ऑफ लोअर स्टोन एज वर प्राइमरीली, भाई जो पैलियोलिथिक एज स्टार्टिंग में चालू हुई है, स्टार्टिंग के आदमी को क्या पता होगा भाई फार्मिंग कहाँ आती होगी उसे? ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि फार्मिंग आती ही नहीं थी। ट्रेडिंग की शुरुआत ही कहाँ हुई थी भाई? ट्रेडिंग तो बाद में चालू हुई है। अपनी नियोलिथिक पीरियड्स के टाइम से ट्रेडिंग के एविडेंस मिले हैं। चालकोलिथिक पीरियड में बताया गया है कि एग्रीकल्चर का वो ट्रेड करते थे। नियोलिथिक के जब एंड हो गया था ना तब पता लगा है कि ट्रेडिंग होती थी। पहले तो ट्रेडिंग वैसी भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि आइस एज थी स्टार्टिंग में, कहाँ से ट्रेडिंग करते भाई, और नया नया आदमी आया था। तो इसका आंसर सही है जो है वो फूड गैदरर्स थे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी ये जिसके बारे में। डॉग्स वो बरीड एंड ह्यूमन ब्यूरियल्स एट, पढ़ाया भी था कि जो जानवर हैं ये एविडेंस सबूत तक मिला है कि जो मालिक है वो अपने बाद में जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको जो गाड़ा जाता है ज़मीन में उसके जानवर के साथ डाल दिया जा रहा था। तो ये कहाँ पे फेमस है? यह है बुरजोम के लिए। ठीक है, और जो उसमें एक वो था ना, वो क्या कहते हैं, इसे छोटा करूँ, बुरजोम एक साइट है जो कि किसने डिस्कवर करी थी? ये करी थी डी टेरा एंड पैटरसन ने डिस्कवर करी थी ये साइट को। ठीक है, बुरजोम। 10 क्वेश्चन पढ़ लिया, अपना स्कोर जरूर बताना कि कितने सही जा रहे हैं आप लोगों के। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ, क्या है यहाँ, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द गंगा वैली हैज़ बीन फाउंड एट, बता रखा है मैंने, क्लियर लेक्चर में बोल रखा है। तो यार ये कुछ चीज़ें क्या समझोगे इसमें भाई? सीधे सीधे ये ऑप्शन है इसका, लहुरा देवा। और विंध्या रेंज में भी था, विंध्या रेंज के लहुरा देवा में था जो पहला एविडेंस था राइस कल्टीवेशन का, वो स्टार्ट हुआ था। कौन से पीरियड से स्टार्ट हुआ था ये हुआ था नियोलिथिक कल्चर से। मतलब इसका एविडेंस पूरा क्लियर हो गया था कि हो रहा था। वेस्ट में वीट हो रही थी, ईस्ट में ये हो रहा था। ठीक है, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वॉज इन विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में था? हिंदी कहाँ पता होगी भाई, उन्हें लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं थी। जो पहला था वो किस में था भाई? वो सीधे सीधे अपना प्राकृत में था। ठीक है, ये रहा इसका आंसर ये रहा। और द 3 स्टोन, ब्रॉन्ज एंड आयरन फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ म्यूजियम वाज कॉइंड बाय, किसने कॉइन करा था ये थॉमसन ने कॉइन करा था। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, रॉबर्ट ब्रूस। प्री हिस्टोरिक जो पहली बार प्री हिस्टोरिक था वो रॉबर्ट ब्रूस ने करा था। ठीक है, थॉमसन ने करा था। ये आंसर याद रख लेना इसका। अब बात करी जाए, पिलहिल एंड उतनूर आर इम्पॉर्टेंट साइट्स ऑफ नियोलिथिक के इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ये चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी। देखो साइट्स ज़्यादा याद मत करना, जो कॉमन साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे पिलहिल एंड उतनूर हो गई, मेहरगढ़ हो गई, भीमबेटका केव्स हो गई, और जो पोर्ट्स हो गए। पोर्ट्स तो आगे बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग वगैरह पूरी स्टार्ट हो चुकी थी। और क्या हो गया, जैसे और क्या क्या साइट्स याद कर सकते हो आप? मेहरगढ़, बेलन वैली, राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आहार साइट्स हो गई। ये साइट्स आपको याद करनी है और ये कॉमन है, ये हर क्वेश्चन में आपको दिख भी जाएंगी। विच एज फर्स्ट विटनेस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, भाई बहुत पहले बता चुका था, मेसोलिथिक एज में डिस्कवर हुआ था। लास्ट के टाइम में इसी एज में पाया गया था कि वो डोमेस्टिकेशन करना भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो रहा है अपने प्री के क्वेश्चंस इतने ही हैं। और क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मतलब जो कॉमन क्वेश्चंस थे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि वीडियोस लेक्चर में मैंने नहीं बताया था जिनके बारे में, वो पार्ट मैंने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश करी है। अब 2 मेंस के क्वेश्चन हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस के ऊपर लेके आया हूँ मैं। और सबसे पहले तो बता दूँ मेंस के क्वेश्चन लिखते कैसे हैं। तो पहला तो आप क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है अपना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज। नॉर्मल सी बात है भाई, स्टोन एज क्या है सबको पता होगा। डिस्कस इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ इट, फिर इसके फेजेस के बारे में बता दो कौन कौन से फेजेस हैं। व्हाट मॉडर्न ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम द स्टोन एज पीपल। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी से आते हैं कि मतलब सिंपल तो क्वेश्चन आएगा नहीं भाई। हलवा जो क्या है एग्ज़ाम यार, इसका टॉप लेवल का एग्ज़ाम है। तो देखिए सबसे पहले तो हमने स्टोन एज के बारे में बताया कि स्टोन एज क्या है।
स्टोन एज रेफर करता है प्री हिस्टोरिक पीरियड को। प्री हिस्टोरिक पीरियड मतलब कौन सा पीरियड, जहाँ उन्हें लिखने की आर्ट ऑफ वो पता नहीं रहती है, क्या आर्ट ऑफ राइटिंग जिन्हें नन नहीं है। प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा होता है, पैलियो मेजो नियो को कंबाइन करके जो पीरियड बनता है उसे कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। और किसने डिस्कवर करा था, रॉबर्ट ब्रूस ने, ठीक है। स्टोन वॉज यूज टू मेक टूल्स, और स्टोन एज में क्या होता है, स्टोन्स की मदद से हम टूल्स बना रहे हैं। ये एज को फिर देखो डिवाइड कर दिया 3 फेसेस में, 3 पीरियड्स में, पैलियो मेजो नियो। देखो अब आप ये सोच रहे होगा मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था पैलियोलिथिक एज भी जो है वो 3 फेजेस में और डिवाइडेड है। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा था ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज, पहले स्टोन एज को बताया, फिर स्टोन एज के टाइप्स बता दिए कि कितने पीरियड्स में इन्हें डिवाइडेड है, ठीक है, ये बता दिया। इसका इसको लिख दिया ओल्ड स्टोन एज से भी जाना जाता है, ये मिड स्टोन एज, ये न्यूलिथिक एज, ये न्यू स्टोन एज, ठीक है। इनका पीरियड लिख दिया, कब से कब तक स्टार्ट हुआ। इंप्रेशन अच्छा बन गया भाई ये पूरा लिख के। फिर इसके फेजेस के बारे में बात कर ली। अब पूरा डिटेल इसके बारे में चालू कराया मैंने कि इसके फेजेस जो हैं, पैलियोलिथिक एज हो गई पहली, ये एज को 3 पार्ट्स में और डिवाइडेड करा गया है, लोअर में, मिडल में और अपर में। फिर इसके फ्यूचर्स पढ़ लिए मैंने, एक बार आप आंसर रीड कर लेना इसे पॉज करके। फिर फ्यूचर्स पढ़ लिए इसके कि फ्यूचर्स क्या क्या हैं। फिर वैसे ही मेज़ो के बारे में भी आया, मेज़ो के बारे में लिख दिया कि मेज़ोलिथिक एज को क्या कहते हैं, हंटर्स एंड हर्डर्स कहते हैं, आइस एज पूरी ख़त्म हो चुकी थी। और क्या था इसमें कि फिशिंग सीख चुके थे, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था इसके एंडिंग टाइम में। फिर आती है न्यूलिथिक एज के बारे में। फिर न्यूलिथिक एज में वो फूड प्रोड्यूस करने गए थे, एग्रीकल्चर डिस्कवर हो गया था, डिस्कवर व्हील हो चुका था, पोट्री आ चुकी थी उन्हें, परमानेंट हाउसेस बना चुके थे, डांस की आर्ट सीख चुके थे, ठीक है। ये इस एज में पढ़ लिया हमने, और इसके यहाँ पे फेसेस अपने उन्हें पूरे पढ़ लिए, ठीक है। और अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ह्यूमंस क्या सीख सकते हैं भाई, कॉमन सेंस लगाओ अपना। तुम अगर ऐसी तुम्हें हालत में छोड़ दिया जाए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जंगल जानवर में तुम्हें छोड़ दिया जाए, तो तुम क्या करोगे भाई। सबसे मेन बात तो नेचर पे डिपेंड हो जाओगे तुम, उसके रिस्पेक्ट करोगे, इज्जत करोगे, और सारी चीज़ें जो नेचर में तुम्हें मिल रही हैं वो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल हो जाएंगी उस टाइम पे। क्यों, क्योंकि तुम उस पर डिपेंड हो और उसको अडॉप्ट कर लोगे, उसके लाइफ स्टाइल को रहने के लिए, तभी तो रहोगे भाई। अगर उसको अडॉप्ट ही नहीं करोगे तो तुम जिंदा कैसे रह सकते हो उस सर्कमस्टेंसेस में। कोई आदमी आर्मी वाले जैसे अपने बॉर्डर्स पे रहते हैं, आइस में रहते हैं, वो अडॉप्ट हैं भाई उस चीज़ के लिए कि वो रह सकते हैं। तुम भी अपने शरीर को अडॉप्ट बनाओ, जब तक तुम अडॉप्ट नहीं बनाओगे तब तक तुम रह कैसे सकते हो वहाँ पे। तो यही क्लियर बात है। और उनकी आर्ट्स को हमने प्रिजर्व करना, यही कि डिपेंड रहना भाई, ग्रुप्स में रहना, ये सब सीख सकते हैं वहाँ से। तो मैंने ये लिख दिया क्लियर। और फिर एक कंक्लूजन भाई, देखो अच्छी बात है तो पढ़ ली हमने क्या क्या कर सकते हैं, एक कंक्लूजन भी तो आएगा। कुछ तो लिमिटेशन रहा होगा वहाँ के लोगों का, जो पीपल्स थे वो मोस्टली यहाँ पे टूल्स पे डिपेंड थे, ठीक है। बिना टूल्स के वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि जंगली जानवरों के चक्कर में भी, इसके चक्कर में उन्हें रहना पड़ता था हिली एरियाज़ में। वो खाली वही एरियाज़ में रह सकते थे जहाँ पे स्टोन्स जो हैं वो ईजिली अवेलेबल हों, ठीक है। ये था पहला आंसर, इसका डिस्कस कर लिया आप लोगों ने। और दूसरा आंसर क्या है, व्हाट इज चालकोलिथिक कल्चर। वही पहले इंट्रोडक्शन दोगे चालकोलिथिक कल्चर के बारे में। पहले तो सबसे पहले ये बताओगे चालकोलिथिक पीरियड आया कब, ठीक है। फिर इसके बारे में बताओगे, फिर इसमें पहला मेटल जो कॉपर था वो फाउंड हुआ था, ठीक है। फिर इसके एडवांटेजेस बताओगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। फिर इसकी लिमिटेशंस बताओगे लास्ट में। बस यही है, खुद से प्रैक्टिस करना एक बार ज़रूर। ये रहा, ठीक है। चालकोलिथिक पीरियड क्या हुआ था, जब नियोलिथिक पीरियड ख़त्म हो गया था तो उसके में देखा था हमने कि स्टोन्स का यूज़ कर रहे थे, उतना फ़ायदेमंद भी नहीं था। मतलब नियो में तो तब भी उन्होंने शार्प टूल्स बना दिए थे फ्लेक्स की मदद से, फ्लेक्स के उससे। बट पहले की एजेस की बात करी जाए तो टूल्स बहुत हैवी थे, उठाने में दिक्कत थी, ठीक है। ये सब था, यही इसके बारे में लिखा। फिर मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसके फ्यूचर्स बता दिए। इसी में भाई पहली बार ब्रिक्स के हाउस बनाए उन्होंने, सोशलाइजेशन स्टार्ट हो गया, बुल को रिलीजियस कल्ट मारने लगे। फिर रूरल सेटलमेंट्स, मोस्टली देखा गया कि अर्बन से लोग रूरल में जाने लगे, कि लोग सोसाइटीज़ डिवाइड हो गई, ग्रुप्स में रहने लगे, ग्रुप्स में हंटिंग सीखने लगे, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया था। कई लोग मान रहे थे मतलब जैसे मान लिया ये एरिया मेरा है, ये एरिया उसका है, एक पार्टिकुलर ग्रुप में मतलब इस ग्रुप के लोग रहेंगे, एक पार्टिकुलर एरिया में उस ग्रुप के लोग रहेंगे। पहला मैटर डिस्कवर हुआ, इसी के लिए तो ये एज इंपॉर्टेंट भी है। आर्ट एंड क्राफ्ट, व्हील डिस्कवर हो गया भाई, टेराकोटा फिगर भी माना गया, और जो कलर्ड पोइट्री थी वो भी आ गई, पोट्री। ब्लैक एंड रेड डिस्कवर हुआ था इसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया भाई। और लिमिटेशंस ये रही, देखो एनिमल्स तो थे उनके पास, बस वो उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाए। जैसे वो एनिमल्स को खाली स्लॉटर के लिए रखते थे, फूड के लिए, बट उसका मिल्क उनका उन्होंने यूज़ नहीं करा, एग्रीकल्चर में उसका यूज़ नहीं करा। ब्लैक कॉटन सॉइल थी,
एरिया भी था उनके पास, पर उन्होंने लार्ज स्केल में फार्मिंग करी नहीं। राइटिंग की उन्हें नॉलेज नहीं थी, ब्रॉन्ज मेकिंग उन्हें पता नहीं थी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी माना जाता है कि इसी पीरियड में, मतलब इसके तुरंत बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ता है हमने, बट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी फ़ायदा नहीं ले पाए। ये चीज़ें थी इसमें, ठीक है। तो यही होता है भाई, कुछ भी नहीं है, अपने सेंसेस चलाने और आंसर राइटिंग कर लेनी है अपनों ने। प्री के क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये रहे मेंस के क्वेश्चन, ये भी कर चुके हैं बस। तो इसमें इतना ही था। हाँ, एक जो बुर्जहोम जो कि इंपॉर्टेंट साइट था वो मैंने बता दिया था किसने डिस्कवर करी थी। ये एक प्लेस थी ब्रिज की, और यहीं पे जो डोमेस्टिकेशंस वगैरह थे ना, वो सब यहीं पे मिले गए थे। ये इंपॉर्टेंट भी है भाई, इस पर क्वेश्चन आ सकता है इजीली, इस पर पक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बुर्जहोम थी ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी कश्मीर वैली के वहाँ पे, जम्मू के वहाँ पे, और इसे डिस्कवर किसने करा था? एच.डी. टेरा एंड टी.टी. पैटरसन ने करा था। बस यही था इसके बारे में, बस इतना ही बताना चाहता हूँ। मेंस की क्वेश्चंस राइटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ उतना है नहीं इसमें। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर फ्यूचर्स के बारे में बात। सबसे पहले तो भाई क्वेश्चंस पढ़ना इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इसमें था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टोन एज, पहले स्टोन एज के बारे में बताया आपने, स्टोन एज होती क्या है, फिर कितने पीरियड्स में वो बताया, फिर उसने बोला कि इंपॉर्टेंट फेसेस बताइए इसके, फिर इंपॉर्टेंट फेसेस बता दिए, फिर व्हाट मॉडर्न ह्यूमन कैन लर्न फ्रॉम द स्टोन एज, तो ये भी बता दिया कि हम क्या क्या सीख सकते हैं। फिर लास्ट में इसकी एंडिंग कर दी लिमिटेशन बता के। जब इतनी सारी अच्छाइयाँ बता चुके हैं भाई कि इसमें बुराई तो होगी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड होता है एक टेल होता है, उसी तरीके से भाई इसकी अच्छाइयाँ हैं तो बुराइयाँ भी होंगी। तो इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड, और अगला लेक्चर आएगा अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, बाय बाय।